जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आपका क्लास सिंप्लीफिकेशन का चल रहा है, यानी कि गणित में हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। मैंने आपका क्लास एक बता दिया था और क्लास में आज जो है ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका क्वेश्चन जो आता है एक सरल आता है, जैसे में एक भिन्नों पर आधारित प्रश्न थे। भिन्नों पर आधारित प्रश्न पर आप देख लिया कि मैंने भिन्न का क्वेश्चन करा दिया, वर्ग वर्गमूल करा दिया, घन घनमूल करा दिया, ये सब कंडीशन हो जाती हैं। इस समय एक टॉपिक बस मैं आपको बचा है, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। तो प्रतिशत पर आधारित प्रश्न आते कैसे हैं, देखिए जैसे में इसमें बस एक टाइप पढ़ना है हमें, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। तो प्रतिशत पर आधारित प्रश्न होता क्या है, जैसे में क्वेश्चन देखिए इस तरह आ जाता है आपका एग्जाम में। और क्वेश्चन जैसे इस तरह देखिए दिया रहेगा कि 300 का 25% प्लस 215 का 15% का मान क्या होगा, इस तरह दिया रहता है। ध्यान देना, तो प्रतिशत के जब का मान रहता है तो का में होता है तो क्या होता है, गुणा होता है। अब 25% का मतलब 25/100 लिखेंगे आप। अब प्लस 215 गुणे का मतलब गुणा लिखेंगे, 15/100 हो जाएगा प्रतिशत। अब करना क्या आपको, बस कटा देना। देखिए 2 जीरो कट गया। यहाँ देखिए 5 से कट रहा है कि नहीं, 5 3 15, 5 दूना के 10, 20 बार में कट गया। देखिए 5 से भी कटा, 5 चौको 20, 5 3 15, अब 5 चौको 20, 4 हो गया। अब देखिए 25 यहाँ 75 हो गया। यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे, 3 3 9, 3 चौको 12 बटे में 4 हो गया। 75 प्लस 4 3 12, 4 दूना के 8, 10 बढ़ेगा। 4 दूना का 8, 4 5 20, इतना हो जाएगा। अब इसे आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 7 3 10, यानी कि 10.25। ऐसा ही आपका प्रतिशत पर आधारित प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए आपका अगला वाले है। देखिए यहाँ पर 640 का 150% प्लस 40 बराबर क्वेश्चन का 120% प्लस 160 है। तो क्वेश्चन पर क्या मान होगा, यानी कि इसका मान निकालना। क्वेश्चन पर जब मान निकालना है तो इसको करें क्या, 640 का मतलब गुणा हो जाएगा, 150% का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब बटा में 100। अब प्लस 40 है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क में रख देता हूँ। का मतलब मैंने होता है गुणा 120 बटा में 100, अब प्लस 160 है। देखिए इसे हल करेंगे, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, यहाँ से जीरो से यहाँ काट देंगे। 15 चौको 60 को जीरो हो जाएगा। अब 15 छक्का 90, और 90 अच्छा कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, प्लस 40। अब बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। यहाँ पे 6 दूना के 12, 5 दूना के 10, अर्थात 6 बटा में 5, प्लस 160 हो जाएगा। देखिए इसको जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा। देखिए प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 160, और यहाँ क्वेश्चन मार्क गुणे 6 बटा में 5। यहाँ देखिए जब घटा देंगे आप, तो देखिए आप घटाने के बाद होता क्या है, जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा। और जो भाग में रहता है वो गुणा में, जो गुणा में रहता है वो भाग में, यानी 5 बटा में 6 कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क मान निकल जाएगा। तो 6 से कटाएंगे तो देखिए 6 से कटता है, 6 कम 6, देखिए यहाँ पे 6 कम 6 हो जाएगा। अच्छा चौको 24, यानी कि 14 5 70, यानी क्वेश्चन मार्क का मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में आप क्या करिए, अपना कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसे क्या करूंगा, पुनः बता दूंगा। ठीक है, अगर समझ में आ जा रहा है ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसको निकालिए, क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। तो देखिए जब इसको निकालेंगे तो सेम वैसे ही हल करेंगे, इसमें भी कोई अलग से हल नहीं करेंगे। देखिए करना क्या है, 240 का 25%, तो 240 का मतलब गुणा हो जाएगा, 25% का मतलब 25 बटा में 100, अब प्लस 360 का मतलब गुणा क्वेश्चन मार्क बटे प्रतिशत है ना, बटा में 100, अब बराबर 570 का मतलब गुणा बटे में 100। अब इसको देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। देखिए इससे 1 कट गया, और यहाँ पर देखिए 25 चौको कितना होता है, 100, और 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, यानी कि 60 हो गया। अब देखिए जितना करते क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करने हैं। देखो प्लस में है, इधर आ गए तो माइनस में हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा, 36 बटा में 10 गुणे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 57 दुना के कितना होता है, 114 होता है। देखिए प्लस 60 है, इधर आएगा तो माइनस 60। जब करेंगे तो देखिए जहां पर
क्वेश्चन मार्क इधर बचेगा, और जो भाग में रहता है गुणा में, और जो गुणा में रहता है वो भाग में चला जाता है। यहाँ जब घटाएंगे तो देखिए आपको कितना आ जाएगा, 4 यानी कि 54 आ जाएगा, और जो भाग में रहता है वो गुणा में हो जाएगा, और जो गुणा में रहता है वो भाग में हो जाता है। देखिए यहाँ पर 18 तिया 54, 18 दुना के 36, 5 दुना के 10, 5 तिहाई 15, यानी क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ गया, 15 आ गया। यही आपका क्या है, आंसर। ऐसे एग्जाम में आएगा तो आप घबराएंगे नहीं। और अब क्या होता है, कांस्टेबल की आपकी जो भी परीक्षाएं होती हैं ऐसे ही छोटे छोटे सवाल देता है, लड़के घबरा कर क्या करते हैं, गलती करते हैं, लेकिन आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे और कैसे मैं लगा रहा हूं उसे समझेंगे। ठीक है, आगे देखिए मैं सवाल बताता हूं आपको। देखिए आगे आपका ये सवाल है, मैंने आपको सवाल लिख दिया है यहाँ पर, और आपको क्या करना है, हल करना है। सीधा देखिए, फिर क्वेश्चन मार्क का मान दिया तब भी तो समझ गए ना, इसे लगाइए आप लोग। आई इस तरह सीधा देकर पूरा टोटली मान पूछ देता है। करना आपको कुछ नहीं है ज्यादा। आवाज क्लियर है ना? ठीक है, आवाज क्लियर नहीं तो आप बता दीजिएगा। देखिए आप इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। जब हल करेंगे तो मैंने का मतलब आपको बता दिया कि गुणा है, तो गुणा 25 बटा में 100, अब प्लस 2 बटा में 3, का मतलब गुणा, और क्वेश्चन मार्क बटा में 100, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, अब बराबर 10, का मतलब 25, अब 20 है, 20 बटा में 100 कर देंगे, हो जाएगा। अब जो कटता है उसे कटा दो, 25 चौक को 100 हो जाएगा, 4 के इसमें भाग दो, देखो 4 कितना हो जाएगा, 1 और दशमलव, दशमलव लिख दो, 4 एकम 4, यहाँ पर 4 दुना के 8, 8 और 5 दुना के 10, यानी कि 1.25 बचेगा। यहाँ देखो 25 हो जाएगा, यानी 50 दुना 50 बचेगा, क्वेश्चन मार्क बटा में 25, अरे 50 थे 150, यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचेगा क्या, 2, 2 एक कम 2 बच गया। और जब 2 बच गया, देखो यहाँ पर क्या है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी क्वेश्चन मार्क बटा में 150 हो जाएगा। देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2 माइनस 1.125, 125। अब इसको घटाएंगे तो मैंने आपको बताया था 2.3 दशमलव है ना, तो 3 जीरो बढ़ा दो, 2 दशमलव कर 1.125, अब घटा दो, देखो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8, अब यहाँ पे 1 से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, अर्थात हमारा क्वेश्चन मार्क बराबर क्या जाएगा, भाग में इधर आ गया तो गुणा में, 150 गुणे 0.875, 150 के इसमें गुणा कर दो, देखो 25 पाँचे, अरे 15 पाँचे कितना होता है, 75, तो 5, 15 7 105, 105 आपका 7 हाथ से लगेगा तो कितना 12, यानी कि 2 हाथ से लगा 11, आपका 15 बाटे 120, 11 131। देखिए अंक पर है 2 अंक पर, यानी 3 अंक पर 3 अंक पर लगा दिया, यानी क्वेश्चन मार्क हमारा मान ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? इसका मान लगाइए, फिर मैं क्या करता हूँ, टॉपिक चेंज करता हूँ, क्योंकि प्रतिशत पर इससे अधिक आपका अधिक सरलीकरण में प्रतिशत पर जब क्वेश्चन पूछता है तो इससे आपका कठिन नहीं पूछता है। ठीक है, देखिएगा आपको अधिक से अधिक करेगा, दशमलव वैल्यू दे देता है। देखिए इसी तरह यहाँ पर देखिए करेंगे हल, तो 25 24 का मतलब 25 बटा में 100, अब प्लस 32 का मतलब 25 बटा में 100, अब माइनस 175 का मतलब गुणा 1 बटा में 7 हो जाएगा। देखो जो करता है काट दो, 25 चौको 100, 6 चौको 24, यहाँ देखो 25 चौको 100 हो जाएगा, और 8 चौको 32, यहाँ देखिए 7 से काटेंगे कट जाएगा क्या, 7 दुना 14 कट जाएगा, 7 दुना के 14, 7 पाँच 35, हो गया कि नहीं। देखो यहाँ से क्या बचा, 6 बचा, यहाँ से क्या बचा, 8 बचा, यहाँ से माइनस 25 बचा। देखिए 8 6 14, और 14 माइनस 25, माइनस 25 वाला बड़ा है तो क्या हो जाएगा, माइनस 13, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लो आपका मिला लो, सही तो है। देखो यहाँ पर 25 बटा में 100 लिख दिया मैंने, 24 है तो 25 चौक को 100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 24 को 6 हो गया। यहाँ पर देखिए 25 बटा में 100, 25 चौक को 100, 4 बाटे 32, 8 हो गया, और 175 को 7 से काटेंगे, देखो 7 दुना के 14, 3 बचे 7 बचे 35, 8 6 14 हो जाएगा, माइनस 25 यानी कि माइनस 13 हो जाएगा। बात समझ गए? आपको क्लियर अगर बात समझ में आ गई हो तो चलिए आगे देखते हैं सवाल। ठीक है, देखिए आगे आपका सवाल है, इस सवाल को लगाएंगे। देखिए मैंने सरल तरीका से बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप क्या करेंगे, इससे अधिक नहीं। जब आपका क्वेश्चन में के आए चाहे का है तो उसका सीधा मतलब समझना, उसका क्या होता है, गुणा होता है। इसका मान हमें पूछ रहा है तो 200 के 2000 के 200 नहीं 2000 के का मतलब गुणा, अब 5% मतलब 5 बटा में 100,
फिर का मतलब गुणा 5/100। अब इसको क्या करना है, हल करना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ देखो 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 से 20 कट गया, कितना आ गया इसका मान 5 आ गया, बस केवल 5 बचा ना। देखो कितना आसान है, बस आपको फंसाने के लिए ऐसे दिया था। अब क्या कह रहा है, 2 घंटे एक दिन का क्या प्रतिशत है, 2 घंटे एक दिन का क्या प्रतिशत है। तो देखिएगा एक दिन में कितने घंटे होते हैं। आप जैसे परीक्षा में आप पढ़े होंगे कि आप कहते हैं कि 600 में मैंने कितना नंबर पाया, 600 में हमने कितना पाया, 450 अंक लाए, तो कितना प्रतिशत है। जब कितना प्रतिशत है निकालते हैं तो करते क्या है, जो अंक पाते हैं हम, यानी कि कितना अंक पाया हमने 450 अंक, और कितने में से पाया 600 में से ना, तो उसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या है 100 का गुणा कर देते हैं, तो हमारा ये प्रतिशत निकल जाता है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 6 से इसे कटाते हैं तो देखो 6 से कट गया कि नहीं, 6 7 42, यहां बचे क्या 3 जीरो, यानी कि 6 5 30, यानी का परसेंट 75%, ऐसे निकालते हैं ना। सेम कंडीशन वहां कर रहा है, 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो आप जानते हैं कि एक दिन में कितना होता है घंटा, 24 घंटा, और 24 घंटा में कितने घंटे की बात कर रहा है, 2 घंटे की, तो 2 घंटे बटे में कितना रखेंगे 24। अब प्रतिशत की बात करें तो 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। देखिए आप काटेंगे तो 2 1 कम 2, और यहाँ 12 दुना के 24। अब 12 का भाग इसमें दे देंगे, या तो कटाकर और नजदीक कर देंगे, यहाँ पर 4 3 12, 25 चौको 100 हो जाएगा, और इसको भाग देंगे 3 8 24, अब बटा में 1/3%, इस तरह आपकी वैल्यू आ जाएगी, या इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 8.3333, ऐसे यानी 3 3 आएगा, ऐसे इस तरह लिख सकते हैं। बात समझ में। सेम कंडीशन आप देखो यहाँ पर कह क्या रहा है, ध्यान से समझने की आप कोशिश करिएगा। कह रहा है किसी संख्या के 30% का 5% 18 है। मतलब कोई संख्या है, वो संख्या जब हमें नहीं मालूम है तो इसको इस तरह बना सकते हैं, यक्स के 30% का 5% कितना है 18। और इसी सवाल को हमने ऊपर हल किया है कि नहीं, देखो के रहे चाहे कार, तो उसका मतलब क्या होता है गुणा, और यक्स की वैल्यू निकालना हमें। तो देखो यक्स का मतलब गुणा, 30% का मतलब 30/100, फिर का मतलब गुणा, 5% का मतलब 5/100, अब बराबर कितना प्राप्त होता है 18। इसे हल करेंगे, देखो 1 जीरो से 1 जीरो काट गया, 5 दुना के 10 हो गया। अब कट नहीं रहा है तो देखो यहाँ 3 से इसे काटेंगे, 3 6 का 18 हो गया, फिर गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणा, यहाँ 2 का गुणा सम करेंगे 200, और कितना जाएगा 6 दुना के 1200, यानी कि किस संख्या का अगर 1200 का हम 30% का 5% निकालेंगे तो 18 होगा। अगर समझ में, अगर हमारा इसको हल करने पर 18 आ गई वैल्यू तो समझना हमारा सही है। लेकिन कितने का, देखो यहाँ पर 1200 के, तो का मतलब गुणा बटा में 100 हो जाएगा, का मतलब 5/100। अगर इसका मान 18 आ गया तो हमारा आंसर सही है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दुना के 10, 6 दुना के 12, 36 18, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 1200 होगा। बात समझ में। आपका सरलीकरण, देखो आपका सरलीकरण होता क्या है, पूरा आपका जो पिछली क्लास मैंने बताया संख्या पद्धति, वर्ग वर्गमूल घनमूल घातांक करणी भिन्न, उसी के सवाल सरलीकरण में देता है। और मैंने इसमें 2 चीज बस पढ़ाना था आपको, एक पढ़ाना था क्या वर्डमॉस का नियम कैसे पालन होता है, और एक पढ़ाना था कि प्रतिशत पर इसमें कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, ये अगर आप समझ गए तो मैं आपकी क्लास यही खत्म करता हूं। अगली क्लास हम कल देखेंगे, और तब तक ये क्लास हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को आप लगाते रहेंगे। ये क्लास में आज यही बंद करता हूं। जय हिंद दोस्तों।